वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे घुम्मन कबीला के मुतालिक। हम देखते हैं कि ये कबीला कितना पुराना है और मज़हब के एतबार से ये कबीला कितने मज़ाहिब में तकसीम है और मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुँचाई और मौजूदा दौर में ये कबीला किन किन इलाकों या किन किन ममालिक में आबाद है। घुम्मन कबीला जाटों का बहुत कदीम कबीला है। ये सरोहा या सरोया जटों की झैली शाख या मोल गोत्रा है। ये सूरजबंसी जट कबीला है और पंजाब के हर अजला में तकरीबन आबाद है। ख़ुसूसन सियालकोट और पसरूर के इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है और इनके बहुत ज़्यादा देहात आबाद है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने कितनी इन्फॉर्मेशन और क्या कुछ लिखा है घुम्मन कबीले के मुतालिक। E.D. मैकलेगन और H.A. रोज़ अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्टेस में लिखते हैं, सियालकोट में एक जट कबीला जो दिल्ली के चंद्रबंसी राजपूत राजा दलीप की औलाद होने के दावेदार हैं। इनकी पांचवीं पुश्त में जोधिया के 3 बेटे हरपाल, रनपाल और सनपाल थे। पहले 2 की औलादें हजोली राजपूत हैं, जबकि सनपाल के 22 बेटे थे, जिनसे मंसूब कबीलचों में घुम्मन का ताल्लुक सबसे छोटे बेटे से है। सनपाल की बीवी मुख्तलिफ ज़ातों से थी, इसलिए वो राजपूत के मुकाम से गिरकर जाट के बराबर हो गए। इनके ब्राह्मण भरवा कर हैं, जिनसे मुसलमान भी रुजू करते हैं। घुम्मन फिरोज शाह के अहद में मकियाला या मलिहाना से आए और जम्मू में आकर आबाद होकर अपने मौजूदा कबीले की बुनियाद रखी। शादियों के मौका पर वो घर के सेहन के कोने में एक चकोर खाना बनाकर इसमें घास का बुत रखते हैं और इसे पूजते हैं। इसके अलावा वो शाही जटों की तरह बकरे का कान और जंड के दरख्त की शाख भी काटते हैं। वो अपने आबाओ अजदाद को खुश करने के लिए बकरे की सर पर पानी डालते हैं। इस कबीले की खसूसन आबादी सियालकोट में है। अब देखें ना, पहले तो इन्होंने कह दिया है कि ये कबीला जाटों का है, यानी कि जाट नस्ल का ये कबीला है, लेकिन साथ ही इनको ये राजपूत भी बना दिया है। लिखारियों की ये बातें हमें समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब इसके अलावा राम स्वरूप जून लिखते हैं जाट हिस्ट्री में, वो कहते हैं कि घुम्मन कबीला जाटों का बहुत पुराना कबीला है। घुम्मन को घुम्मन के अलावा घुमरी या घुमरोई भी कहते हैं। गुलाम अकबर मलक पंजाब के जाटों की तारीख में लिखते हैं, घुम्मन कबीला जंजुआ राजपूतों की झैली शाख या मोल गोत्रा है। दिल्ली के एक राजा दलीप सिंह की 5वीं पुश्त से 3 बेटे हुए, रनपाल, सनपाल, हरपाल। सनपाल ने एक औरत से शादी कर ली, जिससे उसका बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम घुम्मन रखा। ये घुम्मन नामी बच्चा घुम्मन कबीले का जद्दे अमजद हुआ, यानी इसी लड़के से आगे घुम्मन कबीला फैला फूला। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिखारी घुम्मन कबीला जो है उसको राजपूत की नस्ल से बताते हैं और ये बिल्कुल यही कहानी है जो हमने पहले बयान कर दिया। बाकी सभी हिस्टोरियंस भी ऐसी ही कहानी बताते हैं। अगर हम बगौर हिस्ट्री का जायजा ले तो हमें दिल्ली के हुक्मरानों में किसी का नाम भी दलीप सिंह नजर नहीं आता, यानी कि कोई भी ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका नाम दलीप सिंह हो। तो जब दलीप सिंह बादशाह गुजरा ही नहीं है तो मतलब इसका ये हुआ कि जो कहानियां लिखारियों ने लिखी हैं वो सब मन घड़त है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत ये है कि असल में बात और तारीख ये है कि घुम्मन पंजाब का बहुत बड़ा और जानदार जट कबीला है। इनकी आबादी सियालकोट, समड़ियाल, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, नारोवाल, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में काफ़ी तादाद में है। मशरकी पंजाब यानी इंडियन पंजाब में घुम्मन कबीला बहुत फैला हुआ जट कबीला है। सिख घुम्मन जाटों में बहुत ज़्यादा तादाद में है, यानी कि सिखों में जो घुम्मन जाट है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और कुछ घुम्मन हिंदू भी हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में घुम्मन जट हिंदू जो हैं वो थोड़ी बहुत तादाद के साथ आबाद है। जैसा कि बताया गया है कि घुम्मन कबीला सूरजबंसी जट सरोहा या सरोया की नस्ल से है। घुम्मन कबीले के लोगों ने कभी खुद को राजपूत होने का दावा नहीं किया, जबकि राजपूत इस कबीले को अपनी तरफ खींचने की पूरी तगोदो कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इस कबीले को नहीं, जाटों के बहुत सारे कबाइल को जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत है कि जाट एक नस्ल का नाम है, जबकि राजपूत एक टाइटल है जो ब्राह्मणों की तरफ से गुजरों
और जाटों को दिया गया था। अब जनाब ये राजपूत अलग हो के एक नस्ल की तरह उभरे हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी जाट कबाइल हैं वो सब, जैसे घुमन, बाजवा, सरोहा या दूसरे हैं, ये सब जाट थे और जाट एक नस्ल का नाम है। घुमन भी इसी तरह जाटों का एक कबीला है और बहुत जानदार पंजाब में फैला हुआ कबीला है। इंडियन पंजाब में ये अमृतसर, लुधियाना और बाकी अजला में काफ़ी तादाद में आबाद है, जबकि पाकिस्तान में समड़ियाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात में भी आबाद है। घुमन कबीला के बारे में ये कहा जाता है कि ये ईरान से भी हिजरत करके आए हैं, यानी कि इनके बारे में बताया जाता है कि ये ईरान से आए थे। और BS डाहिया ने उन कबाइल की फहरिस्त दी है हमें जो दिल्ली के राजा जो चौहान थे उनकी सियासी हमायत की, जिन्होंने, उनमें घुमन कबीले का भी जिक्र मिलता है। अगर तो दिल्ली के बादशाह जो थे उनकी सियासी हमायत की है। BS डाहिया ने अपनी बुक द जाट द एंसेंट रूलर में लिखा कि कुछ कबाइल की लिस्ट दी कि ये कबाइल जो थे इन्होंने दिल्ली के चौहान जाटों की सियासी तौर पर हिमायत की, उसमें घुमन कबीले का भी जिक्र आता है। अगर तो ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि ये पहले से मौजूद थे और इन्होंने चौहानों की मदद की, तो फिर दिल्ली के बादशाह के ये बेटे ना हुए। और पहले बता दिया क्या है कि दिल्ली में कोई भी ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका नाम दलीप सिंह हो। जब कोई बादशाह ही नहीं गुजरा तो फिर इसका मतलब है कि कोई कबीला था, ये कोई दलीप सिंह का बेटा जंजुआ या फिर वो घुमन था ही नहीं। ये मन गढ़ंत कहानी है। ये था घुमन कबीले का हाल अहवाल जो हमें मुख्तलिफ तारीखों की कुतब से मिला और हिस्टोरियंस ने लिखा और हमने आप तक पहुँचाया।